हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 33 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 33 हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में इसके बारे में वर्णन किया गया है, जो कि बेसिकली रिलेटेड है आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स से, सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे संसद को पावर दिया जाता है, पावर ग्रांट किया जाता है, ताकि जो फंडामेंटल राइट है वो एक तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जा सके आर्म्ड फोर्सेस को लेकर के, पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर के, या फिर जो भी इंटेलिजेंट एजेंसीज है उनको ये फंडामेंटल राइट, कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो रिस्ट्रिक्ट की जाती है इस अनुच्छेद के तहत। देखिए, एक आम नागरिक की तरह अगर हम लोग बात करें तो एक नॉर्मल सिटीजन की बात करें तो उसको फंडामेंटल राइट सारे अवेलेबल है उसके लिए। लेकिन एक इंटेलिजेंट एजेंसीज की बात करें तो उनके लिए कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो लिमिट कर दिए जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सारी फोर्सेस जो है वो हमारे सोसाइटीज़ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। अगर इन्हीं के द्वारा कुछ फंडामेंटल राइट इनको प्रोवाइड कर दिया जाए तो जिसके वजह से अगर वो सारे राइट्स को एंजॉय करने लगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा हमारे भारत में। तो इसीलिए हमारे संविधान के द्वारा संसद को अनुच्छेद 33 के तहत ये शक्ति दी जाती है, ताकि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो एक तरह से रिस्ट्रिक्ट किए जा सके इन फोर्सेस को लेकर के, ताकि वो एक तरह से किसी भी तरह से हमारे आम जनता में लॉ एंड ऑर्डर बनाने को लेकर के वो हमेशा एक्टिव रह सके। आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली रिलेटेड है आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। अनुच्छेद 33 जो है सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार से संबंधित है। इसमें यहाँ पे अनुच्छेद 33 जो है एक तरह से पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, शक्ति प्रदान करता है, रिस्ट्रिक्ट करने को लेकर के, एब्रोगेट करने को लेकर के। क्या चीज़? फंडामेंटल राइट्स। किन लोगों को? आर्म फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्स को, पुलिस फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को और एनालॉगस फोर्सेस को। ये क्या करता है? संसद का यह अधिकार है कि वो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य के मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सके। यह व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? कि एक समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन को एक तरह से बरकरार रखने के लिए, एक तरह से डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ये बेसिकली प्रॉपर डिस्चार्ज उनको ड्यूटी से इंश्योर किया जाता है इस प्रोविज़न के तहत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पावर जो है, ये पावर सिर्फ संसद के पास है। ये ध्यान रख सकते हैं, ये पावर सिर्फ संसद के पास है। ये किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास, राज्य की विधानसभा के पास ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है जिसके अंतर्गत वो एक कोई भी इस अधिकार अनुच्छेद 33 के तहत वो किसी भी सशस्त्र बलों को रिस्ट्रिक्ट कर सके। ये सिर्फ संसद के पास ही ये पावर है कि वो लॉज बना सकती हैं, कानून बना सकती है अनुच्छेद 33 के तहत, और एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं फोर्सेस को लेकर के, बलों को लेकर के, सशस्त्र बलों को लेकर के, फंडामेंटल राइट्स के नियम का उल्लंघन ना करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। तो इस तरह का जो भी कानून है वो कौन बनाता है? वो पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये पावर जो अनुच्छेद 33 का यूज़ करेगी संसद, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये भी बात यहाँ पे कही जा रही है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो जो भी संसद द्वारा कानून को बनाया जाएगा अनुच्छेद 33 के तहत, वो उसको किसी भी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये ध्यान रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके द्वारा कोई भी कानून नहीं बनाए गए हैं संसद के द्वारा, ऐसे कानून बन चुके हैं ऑलरेडी। आर्मी एक्ट की बात करें 1950 में बना है। नेवी एक्ट आप देख सकते हैं 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, पुलिस फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, ये सारे एक्ट ऑलरेडी इनेक्ट किए जा चुके हैं संसद के द्वारा। ये सारे नियम जो है वो, अधिनियम जो है वो आज के डेट में प्रभावी है, देख सकते हैं ये सारे बन चुके हैं। और ये एक तरह से इन एजेंसी को क्या करता है? फंडामेंटल राइट को एंजॉय करने के लिए लिमिट किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फंडामेंटल राइट सबसे ज़्यादा कौन एंजॉय करता है, आम नागरिक की, पुलिस फोर्स, इन एजेंसीज। तो ये कॉमन क्वेश्चंस है। तो ऑब्वियस ही बात है कुछ फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं कि इन सशस्त्र बलों को लेकर के वो एंजॉय नहीं कर पाते, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन राइट्स की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये सारे उनको राइट्स एंजॉय नहीं किया जाता। तो ये देख सकते हैं आम नागरिक ज़्यादा फंडामेंटल राइट एंजॉय करती हैं एज़ कंपेरिजन टू आर्म फोर्सेस हो गई, नेवी फोर्सेस हो गई, पुलिस फोर्स हो गई, इनके कंपैरिजन में। देख सकते हैं क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगता है, थोड़ा सा अब देख सकते हैं। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ पे उनको अपनी अपनी अगर हम लोग बात करें
तो उनको यहाँ पे देख सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे यहाँ पे रोक लगाई गई है। संगठन बनाने का अधिकार भी उन पे नहीं है। श्रमिक संघों का या राजनीतिक संगठनों का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं, या उसका सदस्य बनने का अधिकार भी उनके पास नहीं है। प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार भी उनके पास नहीं है, देख सकते हैं। और एक तरह से राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, कोई भी संघ नहीं बन सकते, ठीक है। सार्वजनिक बैठकों या प्रदर्शन का अधिकार आदि पर ये पूरी तरह से क्या करता है, रोक लगाता है। ये पूरे एक्ट जो है ये उसके तहत देख सकते हैं। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि पार्लियामेंट के द्वारा ये सारे लॉज के तहत यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करता है सभी फोर्सेस को लेकर के, सभी बलों को लेकर के, कि वो कभी भी अपनी व्यक्ति को नहीं फ्रीली तरीके से रख सकते हैं, या कोई भी संघ नहीं बना सकते हैं, किसी भी संघ का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, या प्रदर्शन का अधिकार नहीं कर सकते। ये साफ साफ यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये था पूरा अनुच्छेद 33 का, ये ध्यान रख सकते हैं, ये पूरा विश्लेषण था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छे से एक बार और वीडियो को सुन लीजिएगा तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 33 भी आपका कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगले आर्टिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।